एनडीए की नाव बहुत जल्द इसी ठंड में डूबेगी बिहार में एनडीए की सरकार और बनेगी नई सरकार। पेच फंसाने ही वाला भाजपा है ना, अभी तो सबको उस चौपट करेगा ना। भाजपा तो सभी को समाप्त करेगा, भाजपा वो किसी का नहीं है। तो हम भी मांझी जी से अनुरोध करेंगे कि आप जो है से जो सामांती विचारधारा को छोड़ के आप जो है सामाजिक न्याय के साथ आइए और आपके नेतृत्व में जो है जो हम लोगों के नेता निर्णय लेंगे उस ढंग से हम लोग काम करने के लिए तैयार हैं। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। जीतन राम मांझी को अब खुला ऑफर मिल रहा है, साथ आइए मुख्यमंत्री बनाएंगे। देखिए, अब महागठबंधन के तमाम विधायक अब कहने लगे हैं कि जीतन राम मांझी अगर साथ आते हैं, महागठबंधन के साथ आते हैं, एनडीए से नाता तोड़ते हैं, तो महागठबंधन की तरफ से उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। हमने महागठबंधन के नेताओं से बातचीत की। देखिए किस तरीके से खुलकर कह रहे हैं कि अगर जीतन राम मांझी जी साथ आते हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री बनाएंगे। तेजस्वी यादव पर भी बड़ा बयान दे रहे हैं। सबसे पहले आप महागठबंधन के नेताओं को सुनिए। देखिए, 28 जनवरी को बिहार में भले ही एनडीए ने हाथ मिला लिया हो, जेडीयू बीजेपी ने, लेकिन दिल और मन नहीं मिला है। और एनडीए में सरकार में पिछले 5-6 दिनों से जो हो रहा है, मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होना, ना ही विभागों का बंटवारा होना, और जो विधानसभा का सत्र बुलाया गया उसके भी तिथि में तारीखों में बदलाव करना, ये क्या बता रहा है? एनडीए में ऑल इज नॉट वेल है। एनडीए की नैया डगमगा रही है। अब आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी की जो मांग है वो भी पूरा नहीं होना है। अब मांझी जी तो एनडीए का पतवार ही लेकर भाग जाएंगे तो नाव तो डूब ही जाएगा एनडीए का। तेजस्वी यादव जी ने तो ऐलान कर रखा है कि खेला अभी बाकी है, अभी बहुत कुछ होना और देखना है जनता को। आगे आगे देखिए होता है क्या। भागेंगे जीतन राम मांझी पतवार लेकर? अब कौन कहाँ भागेंगे, कौन क्या करेंगे, ये सब तो पर्दे के पीछे रहने दीजिए। पर्दा न हटाइए, पर्दा हट जाएगा तो राज खुल जाएगा। हम 17 महीने में जो तेजस्वी यादव जी ने काम किया सरकार में रह के, एनडीए के बीजेपी जेडीयू के 17 वर्षों के शासन काल पर भारी है और यही हमारी उपलब्धि है। सब लोग देख रहे हैं। तो हम जनता को भी आश्वस्त करना चाहते हैं कि एनडीए के लोगों ने खेल कर दिया है, तब खेल का अंत होगा। निश्चिंत रहें, इनका दिल मिलने वाला नहीं है। यहाँ दिल टूट गया मांझी जी का, श्री चिराग पासवान जी का। अब ये टूटे हुए दिल पर तो ये सरकार नहीं चल सकती है, इस बात की गारंटी है। भारी मन से और टूटे दिल से कोई सरकार काम नहीं कर सकता है। इसलिए एनडीए में सब कुछ गड़बड़ है और एनडीए की नाव बहुत जल्द इसी ठंड में डूबेगी बिहार में एनडीए की सरकार और बनेगी नई सरकार। और सत्य के चलते ही इनको इतना परेशानी होना पड़ा है। नीतीश कुमार जी के भी साथ रहते थे उस समय, तो कोई न कोई बात सत्य बोल जाते थे, जिनके चलते दोनों में वाद विवाद होता था। बीजेपी में भी गए तो उनके सत्यता को लेकर ही बीजेपी से फिर उनका विवाद हुआ, फिर अलग हुए। तो वह जो भी बोलते हैं कहीं न कहीं उनके दिल का जो भावना है, जो सच है, वह बोलते हैं। और मांझी जी अगर 2 मंत्रिमंडल मांगते हैं तो वो कौन बड़ा अन्याय कर रहे हैं? जब एक निर्दलीय विधायक को जीते हुए लोग को आप मंत्री बना सकते हैं, तो इनके पार्टी में तो 4 विधायक हैं, तो उस आधार पर भी तो इनको कम से कम 2 ऐसे 4 होना चाहिए। लेकिन उस आधार को अगर आप नहीं भी मानते हैं, कम भी कर देते हैं, तो इनको 2 मंत्रिमंडल होना चाहिए। आदरणीय मांझी जी, माननीय मांझी जी का तो मांग उचित है, उचित मांग है, उसमें थोड़े कहीं कोई दिक्कत है जी। अच्छा, तो दूसरा सवाल ये है कि आखिर क्या कारण है, क्या लग रहा है आपको कि अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया? कहाँ पेच फंस रहा है? देखिए, सबसे मुख्य चीज़ है सरकार जनता के नज़र में विश्वास खो चुकी है
और ये फिर किसी तरह आप देख रहे हैं कि बिहार में जब भी बदलाव होता है तो उप मुख्यमंत्री का बदलाव होता है और नेता विरोधी दल का बदलाव होता है, और जो मुख्यमंत्री रहते हैं वो रिजाइन दे दे के फिर मुख्यमंत्री ये बनते हैं। अगर उनसे ऊपर बन जाए, उप प्रधानमंत्री बन जाए, उपराष्ट्रपति बन जाए, तो वो अलग चीज़ है कि चलिए मुख्यमंत्री छोड़ के ऊपर पद मिला। तो जो लोग रिजाइन दे के फिर मुख्यमंत्री बनते हैं उनका कुर्सी वही है, और बार बार जो है यही खेला ही होता है। तो मंत्रिमंडल में आप क्या कहिएगा? नीतीश बाबू यहाँ से हम लोगों से जिस आशा और उम्मीद के साथ गए, भारतीय जनता पार्टी के लोग वह आशा और उम्मीद इनको पूरा होने के लिए नहीं देगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग पहले लोग को फंसाते हैं, जैसे हमारे आदरणीय चाचा नीतीश कुमार जी को फंसा लिए, कहा कि आप पहले रिजाइन कीजिए, हम आपका सब बात मानने के लिए तैयार हैं। अब रिजाइन जब कर दिए हैं तो उनका कोई भी बात मानने के लिए बीजेपी का विधायक और नेता तैयार नहीं है। ये तो बीच मझधार में फंस गए हैं। अब इनका बीच मझधार में फंस गए हैं, अब इनका नैया तो पार मांझिए जी न लगाएंगे। तो मांझी जी अगर दूगो मंत्रीय मंडल मांग रहे हैं तो कौन जुलुम कर रहे हैं? मांझी जी अगर आप लोग की तरफ आते हैं स्वागत कीजिएगा। स्वागत है उनको। हम लोग समाजवादी विचारधारा के मानने वाले लोग हैं, और सब दिन मांझी जी भी दलित समाज के लिए, अत्यंत पिछड़ा समाज के लिए, पिछड़ा समाज के लिए, अकलियत समाज के लिए की बातों को बोलते हैं, रखते हैं और उनके लिए लड़ाई लड़ते हैं। तो हम भी मांझी जी से अनुरोध करेंगे कि आप जो है से जो समानती विचारधारा को छोड़ के आप जो है सामाजिक न्याय के साथ आइए, और आपके नेतृत्व में जो है जो हम लोगों के नेता निर्णय लेंगे उस ढंग से हम लोग काम करने के लिए तैयार हैं। आप लोग तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की बातें हमेशा से करते हैं, मगर दूसरी तरफ ऑफर मांझी जी को सीएम बनाने का। हमारा नेता का कभी धरफरी नहीं रहा मुख्यमंत्री बनने का। आज जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी के लोग रिजाइन करवा के माननीय मुख्यमंत्री जी पर दबाव डाल रहे हैं कि हमको ये विभाग चाहिए, हमको वो विभाग चाहिए, हमको गृह मंत्रालय चाहिए, हम लोग आज तक यह ब्लैकमेलिंग नहीं किए हैं। और हम लोगों के माननीय नेता, आदरणीय नेता बाबू तेजस्वी यादव जी का कभी धरपड़ाहट और छटपटाहट नहीं रहा है कि हम आज ये मुख्यमंत्री बन जाए। बनने का रहता जिस समय नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के लोग इनके पार्टी को तोड़कर अपने मिला रहा था, जब हम लोगों के तरफ आए, अगर बनने का रहता तो हम लोग उसी समय ऑफर करते कि आप हमारे नेता को मुख्यमंत्री मानिए, तब कोई बात आपका मानेंगे। लेकिन हम लोगों के वह नहीं था। हम लोगों के दिमाग में था कि हमारे नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी ने चुनाव के समय में लोगों के बीच में, जनता के बीच में जो वादा करके आया था नौजवानों के बीच में, हम 10 लाख नौकरी देंगे, तो हम लोगों को लगा कि अगर हम सरकार में चल जाते हैं, और हमारे बिहार राज्य के बहुत युवा बेरोजगार हैं, पढ़ लिख कर भटक रहे हैं, अगर सरकार में काम करने का मौका मिलता है तो हम इतने लोगों को नौकरी और रोजगार देंगे। और हमारा नेता उस पर बढ़ चढ़ के आगे हुआ, और उन्होंने जो वादा किया था उस वादा पर जनता के सामने खरा उतरा। मांझी जी आएंगे तो मुख्यमंत्री बनाइएगा? एकदम कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारा नेता, आदरणीय नेता बाबू लालू प्रसाद यादव जी और हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी सब दिन दलित महादलित को आगे बढ़ाया है, क्या दिक्कत है? सब दिन वह दल, आज रामवृक्ष सदा आपके सामने बोल रहा है, राष्ट्रीय जनता दल के विधायक है, एक गरीब मुसहर का बेटा है, और मजदूरी करने वाला लोग को आज हम विधानसभा में भी बोलते हैं, आपके चैनल के माध्यम से बोलते हैं, ये किनका देन है? यह हमारे भगवान आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी के देन है। सब दिन वह गरीब को मदद किए हैं, और सब दिन जो निचले वर्ग के लोग हैं, दलित हो, महादलित हो, पिछड़ा हो, अत्यंत पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, उनको आगे बढ़ाने का ये काम किए हैं। तो मांझी जी का अगर हमारे नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी और हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी अगर मुख्यमंत्री के लिए घोषित कर देते हैं, स्वहर्ष स्वीकार है, उनको दोनों हाथ से माला पहनाने के लिए हम लोग तैयार हैं। अब तो जीतन राम मांझी कह रहे हैं, किस हिसाब से कह रहे हैं, क्या उनके साथ कमिटमेंट हुआ है, क्या समझौता हुआ है, तो वही लोग बता सकते हैं। हम समझते हैं कि अभी जिस उद्देश्य को लेकर के इधर इंडिया गठबंधन, महागठबंधन बना था, हम समझते हैं कि वो बहुत बड़ा उद्देश्य था, देश को बचाने का था, लोकतंत्र संविधान बचाने के उद्देश्य को लेकर के इस मिशन के साथ यहाँ गठबंधन हुआ था, और उसको एक झटके में तोड़ देना ये तो कहीं से ठीक नहीं है।
और यदि वहाँ कुछ अनबन हो रहा है, जिस उद्देश्य से गए हैं, जिस स्वार्थ से गए हैं, और वहाँ स्वार्थ पूरा नहीं होगा तो व्यक्तिगत सब स्वार्थ है। हम समझते हैं कि उससे बड़ा देश का बचाने का सवाल है, लोकतंत्र बचाने का सवाल है, संविधान बचाने का सवाल है, और इसको बचाने के लिए यदि वहाँ से हटते हैं, वो टूटता है, तो ये स्वागत योग्य है। लगता है कि पेच फंस गया है। अब तो ये वो लोग जाने, पेच तो फंसने वाला था ही, पहले तो पेच फंसले था तब इधर आए थे। वो तो पेच फंसाने ही वाला भाजपा है ना, अभी तो सबको उस चौपट करेगा ना। भाजपा तो सभी को समाप्त करेगा। भाजपा वो किसी का नहीं है, उसको तो एक छत्र राज, यहाँ नड्डा साहब बोले थे ना, क्षेत्रीय पार्टी का कोई मतलब नहीं है, उसको समाप्त करना होगा, खत्म करना होगा। तो आज उनका मिशन खत्म हो गया क्या? क्षेत्रीय पार्टियों को समाप्त करने का मिशन तो खत्म हुआ नहीं है। तो किसी तरह से जब तक उसमें कुछ रस है तब तक उसको साथ रखो, और रस चूस के गुठली के सिट्ठी को फेंक दो, ये सब होगा। अगर मांझी जी आप लोग की तरफ आते हैं, कदम बढ़ाते हैं, तो मुख्यमंत्री बनाएंगे आप लोग? ये तो बड़े दल वाले लोग समझे। वो कह रहे हैं कि भाई आप लोग की तरफ से हम महागठबंधन की लोग तरफ से ऑफर गया उनके पास सीएम का। हम लोग तो जो तय होगा हम लोग सपोर्ट करेंगे। जो महागठबंधन का तय होगा उसमें हम लोग सपोर्ट करेंगे। बीजेपी के खिलाफ जो भी मुहिम चलेगा उसमें हम लोग हैं, खड़ा हैं। सीएम को लेकर मांझी जी को कैसे देख रहे हैं आप? सीएम को लेकर के मांझी जी बन जाए तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। सीएम तो थे ही एक बार, और सीएम जब बने थे तो भूमि सुधार वाला काम को शुरुआत किए थे कि हम लागू करेंगे। तो सीएम बनने के बाद भूमि सुधार वाला कानून लागू करें। मतलब आप लोग की तरफ आते हैं तो सीएम बनाइएगा ना। ये हमको कहने से केवल थोड़ी होगा, ये तो पूरे महागठबंधन का निर्णय होगा। आपकी पार्टी का क्या निर्णय है? तब तो हमारी निर्णय हो गया होगा, पार्टी क्योंकि ना तो हमारी protest भी पार्टी होना है। अभी इस संदर्भ में कोई बात नहीं की है। हम्म, इस संदर्भ में बात होगी तो कोई बात। स्वागत कीजिएगा मांझी जी का। पहले तो बीजेपी के तरफ से कोई भी टूटता है तो स्वागत, लेकिन वो किस उद्देश्य से टूट रहे हैं ये भी तो सोचना होगा ना, कि कभी इधर आइए, कभी उधर जाइए, कभी यहाँ। दिल के टुकड़े हजार हुए, कुछ यहाँ गिरे, कुछ वहाँ गिरे, ये बात ठीक नहीं। पर जीतनराम मांझी खुलकर पत्रकारों को कह रहे हैं कि महागठबंधन की तरफ से सीएम का ऑफर गया। तो ठीक है, तो अब तो राजद वाले ही सबसे बड़े अथी है ना, वो लोग करेंगे तो ठीक है। अब जो वो करते हैं तो हम लोगों का स्वागत रहेगा। हाँ, हम लोग तो सपोर्ट वाले हैं ना। हम लोग तो मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले नहीं हैं। हम लोग तो सपोर्ट वाले हैं, हम लोगों को सपोर्ट करेंगे। जो उन लोगों का निर्णय होगा मंत्रिमंडल के हिसाब से, कौन सीएम बनेगा, कौन मंत्री बनेंगे, क्या बनेंगे। राजद के निर्णय के साथ हैं आप लोग? हाँ, स्वाभाविक है। तो आपने सुना जीतनराम मांझी को लेकर क्या कुछ कह रहे थे राजद के विधायक और नेता, साथ ही साथ CPI-ML के विधायक। खैर, इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।